हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर है हमारा इंडिगो। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी खुद। चलिए, ये जो चैप्टर है इसको थोड़ा सा हम इसकी समरी जान लेते हैं। ये गांधी जी की लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इस पार्ट में क्या होता है, गांधी जी उन घटनाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं जिनके कारण उन्होंने यह निर्णय कर लिया था कि भाई अब अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए कह देना चाहिए। वर्ष 1916 में दिसंबर का महीना था। गांधी जी लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गए हुए थे। वहां 2301 डेलीगेट तथा अनेक दर्शक थे। राजकुमार शुक्ला नाम का एक गरीब काश्तकार गांधी जी के पास आया। वह चंपारण से आया हुआ था। गांधी जी ने उस जगह के बारे में पहले कभी नहीं सुन रखा था। यह नेपाल की राजधानी के समीप हिमालय के दामन में था, यानी कि हिमालय के पास में है। जो अंग्रेज जमींदार थे, अंग्रेज लैंडलॉर्ड के साथ एक पुराने समझौते के अनुसार जो चंपारण के किसाई थे वो बटाई काश्तकार थे। राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। वह अनपढ़ था किंतु दृढ़ निश्चय वाला था। उसने गांधी जी को बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में बताया। वह चाहता था कि गांधी जी गरीब काश्तकारों की मदद करें। गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि उन्हें उस समय अन्य लोगों से मिलना है और उन्हें देश के अन्य भागों में भी जाना था। शुक्ला हर जगह गांधी जी के साथ बना रहा। उस व्यक्ति की दृढ़ता को देखकर गांधी जी ने कह दिया, मैं इस तिथि को कलकत्ता में होना है, मुझे वहाँ आकर मुझसे मिलना और मुझे वहाँ से ले जाना। कई महीने बीत गए भाई। शुक्ला कलकत्ता में निश्चित जगह पर बैठा हुआ था। जब गांधी जी वहाँ आए, वह गांधी जी के फ्री होने की प्रतीक्षा करता रहा। फिर वे दोनों पटना के लिए गाड़ी में सवार हो गए। वहाँ शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के घर पर ले गए, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए। राजेंद्र प्रसाद नगर से बाहर गए हुए थे, किंतु नौकरों ने उन्हें मकान के आंगन वाले मैदान में रुकने की अनुमति दे दी। किंतु गांधी जी को कुएं से पानी खींच निकालने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि वे उन्हें कोई अछूत मान बैठे थे। गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। ये कहाँ पड़ता था भाई? चंपारण के रास्ते में पड़ता था। और बटाई काश्तकारों की स्थिति के बारे में वास्तविक स्थिति जानना चाहते थे गांधी जी, इसलिए वहां गए। वहां पर उनको प्रोफेसर मलकानी के घर पर 2 दिन तक रुके, जो कि एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। उन दिनों ये क्या थी, एक असाधारण घटना थी कि भाई एक सरकारी प्रोफेसर गांधी जी जैसे एक व्यक्ति को अपने पास आश्रय दे रहा है या अपने घर में रख रहा है। छोटी बस्तियों में भारतीय लोग गृह शासन के समर्थकों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने से डरते थे। यानी कि जो भी लोग अपने देश के लिए आवाज़ उठाते थे उनके प्रति सहानुभूति दिखाने से लोग डरते थे उस समय। गांधी जी ने पहले मुजफ्फर जाने का निश्चय किया। देखिए, तो गांधी जी के जब आने का समाचार मुजफ्फरपुर में तथा चंपारण में जल्दी से जब फैल गया, तो चंपारण के बटाई खेती करने वाले अपने समर्थक को देखने के लिए बड़ी संख्या में आने शुरू हो गए। कहने का मतलब ये है, जब गांधी जी मुजफ्फरपुर गए तो वहाँ जो लोग थे ना, वो गांधी जी को नहीं जानते थे, लेकिन वो बटाई खेती करने वाले जो लोग थे ना, वो देखना चाहते थे जो हमारे समर्थक है वो कौन है, इसलिए वो एक बड़ी संख्या में आ गए। मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी के पास आए। वे अनेकों अवसरों पर न्यायालय में किसान समुदायों की नुमाइंदगी किया करते थे या अक्सर उनको रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में। उन्होंने गांधी जी को उनके मुकदमों के बारे में बताया तथा अपनी ली जाने वाली फीस के बारे में भी बताया। गांधी जी ने गरीब बटाई काश्तकारों से मोटी फीस लेने के लिए वकीलों को डांटा। गांधी जी ने कहा कि ऐसे मुकदमों को कोर्ट में ले जाने से कोई लाभ नहीं होता जहां किसान इतने कुचले हुए हो और भयभीत हो। कानूनी कचहरियां बेकार होती हैं, कानूनी कोर्ट बेकार होती हैं। उनके लिए असली राहत उन्हें उनके डर से या भय से मुक्त करना था। चंपारण के जिले में मुख्य व्यापारिक फसल क्या होती थी उस समय? नील हुआ करती थी। जमीन के मालिक काश्तकारों को मजबूर करते थे कि वे 15% भाग पर नील बोएं। पूरी नील की खेती को किराए के रूप में सौंपना पड़ा करता था। एक लंबी अवधि के समझौते के आधार पर काश्तकार लोग यह काम करने को मजबूर होते थे। इस समय तक
जो जमींदार थे या जो यहाँ के भूमिपति थे, उनको पता चल गया था कि जर्मनी ने क्या किया है, एक कृत्रिम नील को विकसित कर लिया था। अब उन्होंने बटाई काश्तकारों से यह समझौते प्राप्त कर लिए कि वे उन्हें 15% वाली जमीन पर नील ना बोने के बदले में मुआवजे का भुगतान करें। अनेक बटाई काश्तकारों ने अपनी इच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। दूसरों ने वकीलों का प्रबंध कर लिया क्योंकि वे कोई मुआवजा नहीं देना चाहते थे। इसी बीच अनपढ़ काश्तकारों जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। यही अवसर था जब गांधी जी चंपारण में आ पहुंचे। गांधी जी सबसे पहले ब्रिटिश जमींदार संस्था के सेक्रेटरी से जाकर मिलते हैं। सेक्रेटरी ने उनसे कह दिया कि वो एक बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते। तो गांधी जी ने कहा कि वो कोई बाहरी आदमी नहीं है। इसके बाद वो स्थानीय कमिश्नर से मिलते हैं, जिसने उन्हें धमकाने की कोशिश की तथा उनको परामर्श दिया कि वो तुरंत उस जिले को छोड़कर चले जाए। गांधी जी वहां से नहीं जाते हैं, इसकी बजाय वो कहाँ चले जाते हैं, मोतीहारी की तरफ चल दिए, जो चंपारण की राजधानी था। अनेक वकील क्या थे उनके साथ। रेलवे स्टेशन पर एक भारी भीड़ ने गांधी जी का अभिनंदन किया। एक रिपोर्ट आई कि समीप वाले गांव में एक काश्तकार के साथ बड़ा निर्दयता का व्यवहार किया गया था। गांधी जी ने वहां जाकर देखने का निर्णय कर लिया। वो अभी दूर नहीं गए थे कि पुलिस अधीक्षक के संदेशवाहक ने उन्हें आ घेरा और आदेश दिया कि वह उसकी गाड़ी में बैठकर शहर को वापस लौट आए। वह गांधी जी को वापस ले गया, जहां उन्हें एक सरकारी नोटिस थमा दिया गया कि उनको तुरंत चंपारण छोड़कर जाना पड़ेगा। गांधी जी ने नोटिस की रसीद पर हस्ताक्षर कर दिए, किंतु इस पर लिख दिया कि वो इस आदेश का उल्लंघन करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने का एक आदेश पत्र प्राप्त हो गया। प्रातःकाल मोतीहारी का नगर काश्तकारों की भीड़ से काला हुआ पड़ा था। वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के रिकॉर्ड के बारे में नहीं जानते थे। वे केवल इतना जानते थे कि एक महात्मा जो उनकी मदद करना चाहता है, उसका अधिकारियों के साथ कोई टकराव हो गया था। एक प्रकार से यह अंग्रेजों के प्रति उनके भय की मुक्ति का एक प्रारंभ था। गांधी जी के सहयोग के बिना अधिकारी बेबस महसूस करने लगे। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी मदद की। वह विनम्र और मैत्रीपूर्ण बने रहे। इस बात का ठोस सबूत था कि अंग्रेजों की भयानक शक्ति को भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। सरकार चक्कर में पड़ जाती है। तो इस पार्ट में बेटा ये था फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू बच्चों।